हेलो एवरीवन, जिन भी लोगों ने हाल में मेरे यूट्यूब चैनल अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी यानी कि ये चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली लिंक मिल जाएगा, अगर ज्वाइन किया है तो उनको वो बार बार ये मुझसे जानना चाह रहे थे कि ये जो फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है इसको हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, क्या तरीका है। सो उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें बात करूँगा। तो जो लोग नए हैं या ये वीडियो मेरा बाद में देखेंगे वो इस चीज़ के बारे में पूरा समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको मेरी प्रोसेस जो चीज़ें मैं बताता हूँ, शेयर करता हूँ, जो वीडियोस में बताता हूँ, अगर उनके थ्रू आपको हेल्प मिलती है तो डेफिनेटली आपको ये फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू हेल्प मिलेगी। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं एंड आपको अभी कुछ भी चीज़ें नहीं मालूम है, सो पहले प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस हैं उनको आप देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप जान जाएंगे। बहुत सारे मेरी वीडियोस हैं, मैंने यूपीपीसीएस के पेपर को लेकर के, करंट अफेयर्स कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें बता रखी हैं। आरओ 2021 का पेपर एनालिसिस का बता रखा है। या फिर अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जाओगे, वहाँ पर लिंक्स मिल जाएंगे आपको सेक्शन में, मीडिया में, तो आप वहाँ पर भी जाकर के देख सकते हो। इसमें बताने का रीज़न ये है कि इसके थ्रू आप जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा उनको जब फॉलो करोगे तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फॉलो कर पाओगे। जो भी मटेरियल आप खुद पढ़ोगे, जो भी चीज़ें आप प्रोसेस अपनी फॉलो करोगे, उस पर आपको उस पर भरोसा होगा। रादर देन कि आपने एक बुक पढ़ी, देन आपने किसी और को सुन लिया वीडियो में कि उसने ये कहा है तो आप वो करने लगे, तीसरे दिन आपने कोई एक थर्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करने शुरू कर दिया, वो नहीं करना है। इसके लिए ये चीज़ है कि आप तभी ज्वाइन करो जब आपको मेरे ऊपर या जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस पर आपको फ़ायदा होता है या आपको भरोसा है। तो ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन कर लोगे, यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर लोगे, तो मेरे जो भी वीडियोस आएंगे वो इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट ही है, वो ऐसे नहीं आते हैं। आप लोगों के जो डाउट्स मिलते हैं मुझे मेल के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू, उन्हीं पर मैं बात करता रहता हूँ। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो ऑब्वियसली वो मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लोगे, बाकी टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको सारी चीज़ें पता लगती रहेंगी। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पर यूट्यूब पर फ्रिक्वेंटली नहीं डाल सकता, तो वो मैं वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ। इसमें आपको होता क्या है कि टेलीग्राम पर मैं डेली टारगेट्स देता हूँ, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे करके मैं टारगेट देता हूँ। 1 अगस्त से ये शुरू हुआ था, 1 अगस्त से ये शुरू हुआ था, आज 15 अगस्त है। ठीक है, 10 दिन का मैंने ऑलरेडी एक जो पीडीएफ है, जो प्लान है, वो मैंने 10 दिन का ऑलरेडी डाल दिया है। आज 15 तारीख खत्म हो रही है, तो ये 5 दिन है, इसका मैं आज शाम को डाल दूंगा। तो जिन लोगों के सामने ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे ज्वाइन तो करना है बट पीछे के दिन निकल गए, तो उसको हम कैसे ज्वाइन करें, उसको मैं कैसे ज्वाइन करूँ। सो उसका तरीका ये है कि जो 10 दिन पुराने हैं उनकी पीडीएफ लेकर के आप वो जो टारगेट्स हैं उनको कवरअप करिए, उसको कंपनसेट करिए पढ़कर, और जो 5 दिन का इधर वाला है वो मैं आज रात को भेज दूंगा। तो ये जो 15 दिन का है इसको आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। जो भी आपके पास पढ़ाई का टाइम है, मिनिमम 4.5 से 5 घंटे आपके पास होने चाहिए। अगर आपको यहाँ से आरओ 2023 का प्रीलिम्स क्लियर करना है तो इससे कम घंटों में नहीं हो पाएगा। इतने घंटे तो आपको देने पड़ेंगे अगर आपको एक्चुअल में सफल होना है आरओ 2023 के प्रीलिम्स में। अनटिल अनलेस आप बहुत ही जीनियस हो, आपके पास ऐसा दिमाग है कि आप 2 घंटे पढ़कर भी अगर 2 महीने में कर लो तो फिर वो एक अलग चीज़ है। तो फिर आपके लिए ये प्रोग्राम या कोई भी ऐसी नॉर्मल चीज़ नहीं बनी है। तो आपको जो डेली टारगेट दिए जाएंगे वो आपको कवर करने हैं। कल डे 16 होगा, तो आप पुराने टारगेट वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई थिंक आ गई होगी। टेलीग्राम पर मैं आपको 2 पीडीएफ दूंगा, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलेंगे। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको ज़रूर पढ़ना है, मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनसे क्वेश्चंस रिपीट होते रहे हैं एंड आगे भी होंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट कि वो इंपॉर्टेंट है। आयोग उन पर फोकस करता है, वो की एरियाज़ हैं, वो कीवर्ड्स हैं ऐसे जिन पर आयोग क्वेश्चन बनाता है। मैंने कोई अपनी तरफ से ईजाद नहीं की है जो मैं अपनी को यहाँ पर आपको चीज़ बेच रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने नहीं कर दिया। यूपीपीएससी फोकस करता है। हाँ, मैंने क्या किया, मैंने उसको एनालाइज करके आपके सामने इजी वे में दे दिया है उन पीडीएफ को। तो वो मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, आज नहीं दे पाऊंगा तो कल सुबह तक दे दूंगा। मैंने एक्चुअली वो टेलीग्राम पर ऑलरेडी डाल रखी थी। एक पीडीएफ तो अभी भी अवेलेबल है, एक पीडीएफ में कुछ ग्लिच आ गया है तो वो ओपन नहीं हो रही है। सो वो मैं देख करके वो भी डाल दूंगा। बेसिकली उसकी फोटोज़ तो पड़ी ही हैं, तो अगर पीडीएफ ना भी खुले तो उसमें जो मीडिया सेक्शन में आपको फोटोज़ मिलेंगी उनको आपको एक्सेस कर लेना है, बस उसको देख लेना है और उसमें जो टॉपिक्स वगैरह नोट कर लेना, वरना मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उससे कर लेना। ठीक है, वो टॉपिक सबसे पहले पढ़ना, और जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स जो होती हैं वो मैं भेजता रहता हूँ टेलीग्राम पे। तो वहाँ पर क्या है कि रिस्ट्रिक्शन लगी है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, वहाँ पर आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसके पीछे रीज़न है, एक लोगों का आया था ये कि उसको हम सेव कर सकें, डाउनलोड कर सकें। अगर मैं वो ऑप्शन ऑन कर दूंगा तो आप पढ़ोगे नहीं, आप उसको डाउनलोड करके सेव करके रख लोगे एंड उसका दिन कभी नहीं आएंगे, उसके अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। सो वहाँ पर आप टू द पॉइंट वहीं के वहीं चीज़ों को सीख सको। इसके लिए आपकी जो बैड हैबिट है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। उस बैड हैबिट को तोड़ने के लिए मैंने वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, सो दैट कि जो भी चीज़ मैं भेजूँ उसको आप वहीं के वहीं 2 से 3 बार पढ़ लो। मैंने कोई भी चीज़ भेजी, मैंने सपोज आपको डैम भेजे कि ये इंपॉर्टेंट डैम है देख लो, या मैंने आपको यूपी की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं या नेशनल पार्क है या बर्ड सेंचुरीज़ हैं उनका मैंने आपको एक फोटो भेजी, तो करना क्या है, उसको 2 से 3 बार पढ़ लो। हार्डली इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर 4-5 फोटो भेजूंगा हार्डली इट विल टेक 20 to 25 मिनट्स, बस उसको ऐसे रैंडमली देख लो, 2 से 3 बार पढ़ लो। अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हो, आपके पास बहुत टाइम है, तो उसके नोट्स बना लो, वो भी शॉर्ट करके। आपने 2 से 3 बार पढ़ा, जो चीज़ आपको याद नहीं हुई आपने उसको नोट डाउन कर लिया, बाकी चीज़ें आपके दिमाग में चली गई। अब यही कंटेंट रिपीट होकर के आपके पास आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि जो बेसिक मटेरियल है ना, उससे चीज़ें
बाहर नहीं आएंगी जो भी मैं आपको भेजूंगा, पहले अभी जो भेज रहा हूँ। तो जो चीज़ मैंने आपको भेजी वो कहीं ना कहीं आपके मटेरियल में आपके पास है, आपके पास आपने बहुत सारी कोचिंग्स को ज्वाइन कर रखा है पहले, कहीं ना कहीं आपने कोचिंग को लिया होता है, आपके पास घटना चक्र भी है, आपके पास ल्यूसेंट भी है, आपके पास स्टैंडर्ड सोर्सेज भी होते हैं, बुक्स की कंटेंट की कमी नहीं होती है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो वो चीज़ आपको आपके पास वहाँ मिल जाएगी, तो आपको बस वहाँ पर ऑनलाइन पढ़ लेना है। पढ़ने से 2-3 बार क्या होगा कि आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी, फर्दर जब आप अपने कंटेंट से जब उस चीज़ को कभी रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। एंड ये चीज़ आपको अभी पता नहीं लगेगी, लेकिन जो लोग 15 दिन से कर रहे हैं उनसे पूछो, उनकी हैबिट बिल्ड हो गई है। अब लोग क्या करते हैं, जब मैं कोई चीज़ भेजता हूँ वो तुरंत पढ़ते हैं, तो उससे उनकी हैबिट जो पड़ी हुई थी बैड, अब उन चीज़ों को वो टालना बंद कर दिया उन्होंने। टाला मटोली नहीं करते, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करते हैं कि मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, डाउनलोड करके रख लिया, सेव करके रख लिया, उसको फिर कभी नहीं देखा स्क्रीनशॉट को। इसलिए वहाँ पर ये चीज़ है, तो आपको क्या करना है, 2 से 3 बार उसको पढ़ लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बाद में वो चीज़ रिपीट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हर सब्जेक्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं शेयर करता रहता हूँ। मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का ऑलरेडी शेयर कर दिया है, वीडियो भी बना दिया है, पिक भी डाल दिया है। एनवायरनमेंट के जो 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 7, 8 और 9, ये मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, वीडियो भी बना दिया है, पिक भी डाल दिया है। इंडियन ज्योग्राफी का आज रात या कल सुबह आ जाएगा। इंडियन हिस्ट्री का जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, उसका आपको अभी आज रात में या कल सुबह तक आ जाएगा। आज रात ही आ जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, अभी थोड़ी देर में ही मैं उसको लगा दूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री दोनों का वीडियो ऑलरेडी जा चुका है, फोटो मैंने डाल दी है। ठीक है, जो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, यूपी स्पेशल है और जो सेंसस है, इसका मैं बता दूंगा, वो एक एक करके आएगा, बिकॉज एक दिन में सारी चीज़ें देना पॉसिबल नहीं है, तो मैं एक एक करके बता दूंगा, तो उसको समझते जाइएगा। बाकी सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में हैं, तो वहाँ पर आप देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पेपर में एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाते हैं, कैसे अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई नया क्वेश्चन आ गया है, कोई रैंडम क्वेश्चन आ गया है, सो उसमें जो आपके पास प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो आपके पास प्रायर नॉलेज है, उससे कैसे एलिमिनेट करके आंसर वहाँ पे निकालें। तो ये जो एप्टीट्यूड है, इसको मैं आपके लिए डेवलप कराने का प्रयास करूँगा। मतलब कि आपको मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, उसको जब आप देखोगे, फिर आप खुद प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, तो आप वो चीज़ आप भी सीख पाओगे, आप उसको डेवलप कर पाओगे ईजिली। तो वो जो कुछ हैक होते हैं, कुछ जो चीट कोड्स होते हैं, कुछ जो तरीके होते हैं, कुछ जो हेल्प हो सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा, तो उससे आप बहुत कुछ सीखोगे। वो कुछ नई चीजें हैं, देखो मटेरियल सब वही सेम पढ़ के जाएंगे, बट जिसका एप्टीट्यूड होगा, जिसको पेपर को मैनेज करना आता होगा, उन ऑप्शंस में खेलना आता होगा, वो जो क्वेश्चन आया है उसमें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक नहीं है, किसमें ट्रैक है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको हमें अटेम्प्ट सही से करना है, किसमें गलती नहीं करनी है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ने लायक है, ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ओवर द पीरियड समझाऊंगा। टेस्ट आपको खुद देना है। बहुत से लोग ये चीज़ भी पूछ रहे थे कि टेस्ट आपने कहाँ कराया था। देखिए, मैंने अभी कोई टेस्ट नहीं कराया था, आगे जब कभी कराऊंगा तो मैं बता दूंगा ऑब्वियसली। अभी कोई टेस्ट मैंने नहीं कराया था, वो आप ही लोग को देना था। जिसके पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं थी, उसको कोई ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देना था। तो टेस्ट के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मेरे बहुत सारी वीडियोस है टेस्ट सीरीज के ऊपर। मैंने अभी एक कल भी वीडियो बनाया था, उसके पहले भी बनाया था, तो आप थोड़ा सा प्लेलिस्ट में जाना, सर्च करना, तो आपको मिल जाएगा। बेसिकली अगर छोटे में बताऊँ तो DIS, GS वर्ल्ड, पीसीएस मंत्रा, हिस्ट्री IAS, इनके यूपी पीसीएस का टेस्ट आप सब लोगों के पास होंगे। नहीं होंगे तो मार्केट में मिल जाएंगे, वहाँ से लेकर के लगाइए। स्टैटिक पोर्शन बदलता नहीं है, तो जो यूपी पीसीएस के टेस्ट में आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस ये सब पढ़ा होगा, वही आपका आरओ के लिए काम आ जाएगा। आरओ के लिए पर्टिकुलरली अगर बात करें तो GS वर्ल्ड के एंड पीसीएस मंत्रा के टेस्ट मार्केट में भी है, टेलीग्राम पर भी है, इधर उधर हर जगह मिल जाते हैं। आपने हो सकता है उसकी ऑलरेडी जो पेड बैच है या कोचिंग है ज्वाइन कर रखी होगी। तो मतलब जहाँ से भी आपको मिल जाए, जहाँ से आपको सही तरीके से चीज़ें मिल जाएँ, वहाँ से आप वो तरीका अपनाइए एंड उसको टेस्ट को लगाइए। आप किसी के पास अगर नहीं है टेस्ट, तो फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे पहले लगाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी मटेरियल पढ़ने से पहले, कुछ करने से पहले, कोई भी बुक खरीदने से पहले, कोई भी पेड कोर्स या इधर उधर की सारी चीज़ें खरीदने से पहले, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आपकी कमांड होनी चाहिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, कुछ जो हो सकती हैं, और मेरी तरफ से जितना हो पाएगा वो सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम डेली 1 या 2 वीडियो जो भी हो पाएगा, जिस भी तरह से, जैसा आप रिस्पॉन्ड करोगे, जैसा आप रिएक्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ाता भी रहूँगा, बताता भी रहूँगा। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो पता है कि यहाँ आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट डेज हैं, अब इंपॉर्टेंट डेज रिलेटेड क्वेश्चन आता है। या जैसे कि अगर आप बात करो तो जो ट्रैवलर्स का क्वेश्चन होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो कुछ ट्रैवलर थे, मतलब जो अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री थी, लाइक आपका जो पुर्तगालियों के समय कोई आया था, अगर फ्रांसीसियों के समय कोई आया था, जो यूरोपियन कंपनीज है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके समय अगर कोई आया था, तो उस समय जो ट्रैवलर आए थे, या फिर अगर फायान है, वेनसांग है, या इतसिंग है, तो ये सब जो ट्रैवलर हैं, या जैसे अगर आप बात करोगे विजयनगर एम्पायर में, तो जो आपका देवराय 2 है, उसके टाइम पे कौन आया था, अब्दुल रज़ाक कब आया था। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, जैसे इब्न बतूता है, तो वो क्या था, उसकी कौन सी किताब थी। तो इस तरीके के जो कुछ क्वेश्चन है, जो गारंटीड होते हैं, पता होता है कि हाँ ये आएगा, और वो आता भी है। उस तरीके की कुछ चीज़ें मैं भी आपको पढ़ाता रहूँगा, बताता रहूँगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो, ये कर लो। तो आपको वहाँ से बेसिक सारी चीज़ें बेसिकली मिलती रहेंगी। और अब एग्जाम आपको देना है, तो गोले आपको भरने हैं, तो पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। साथ में जो मेहनत है, जितना भी गाइडेंस की चीज़ें हैं, जो भी सपोर्ट है, वो मैं पूरा आपको करता रहूँगा। आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी एक टेस्ट देखिए आप लोगों ने अभी दिया था, जिसने नहीं दिया है ऑब्वियसली अब जब एक शेड्यूल आएगा तो उसमें आप देंगे, तो वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि हाँ इस तारीख को या इस डेट में आपको एक टेस्ट देना है। जो आपकी साइकिल रहेगी उसमें
टेस्ट, रिवीजन, सारी चीज़ें रहेंगी। तो वो मेरा काम है, वो मेरी हेडेक है। आपको केवल पढ़ना है, आपको जितना बताया जाएगा आपको उतना करना है। आज ऑलरेडी आधा महीना हो गया है, यानी कि 15 दिन हो गए हैं। कमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं, बाकी टेलीग्राम पे आप देखोगे तो वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की थी। बाकी कमेंट्स में आप देख सकते हो कि लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है, लोग कितना इंप्रूव कर रहे हैं इस चीज़ से, बिकॉज लोगों के अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन हो गया है, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो गई है। पहले वो टाला मटोली बहुत करते थे, पता सबको होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है, बट पढ़ता कोई नहीं है। अब क्या है कि अब आपके सामने एक रियलिटी चेक लगा हुआ है, मैं रोज पूछता हूँ, रोज बताता हूँ कि हाँ ये यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ये करो। तो उससे क्या है कि आप भाग नहीं पाते हो, आप चोरी नहीं कर पाते, बिकॉज आपको पता है कि नहीं मुझको ऑनेस्टली ये चीज़ फॉलो करनी है। तो आई होप कि मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। मेन चीज़ यही है, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको भेजूंगा टेलीग्राम पे, मैं बता दूंगा कि ये देखो इसमें इस तरह से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है, यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट है। मेरी अप्रोच क्या रहती है, मेरी अप्रोच ये रहती है कि टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड, कट टू कट पढ़ो। 50 चीज़ें हैं, 50 चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो 50 चीज़ें आएंगी नहीं। 50 चीज़ में अगर 5 चीज़ आ रही है तो कोई ऐसा तरीका निकालो कि 15 से 20 चीज़ें पढ़ो और उसमें से वो 5 चीज़ें मिल जाएं। मेरा तरीका ये होता है। जो फालतू की चीज़ें उसे नहीं पढ़ना है, उसे दिमाग में भी नहीं रखना है, और जो काम की चीज़ें उसको अच्छे से पढ़ो। कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, रिवीजन ज़्यादा करो। ये तरीका होना चाहिए। मटीरियल कलेक्टर नहीं बनना है आपको कि आपने एक ही सोर्स के 4 चीज़ फॉलो कर ली। 1-2 चीज़ों को पकड़ो, उसमें मल्टीपल टाइम्स करना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। आई होप कि आपको इससे आइडिया लग गया होगा। बाकी मैं पीडीएफ वगैरह डाल दूंगा। हाँ, एक चीज़ और है, आगे की जो 15 दिन का प्लान होगा वो मैं मोस्ट प्रॉब्ली आज डाल दूंगा। अगर आज नहीं डाल पाया ड्यू टू सम वर्कलोड या समथिंग, तो मैं कल सुबह डाल दूंगा। तो वो फिर आगे के 15 दिन जो होंगे उसमें वो चीज़ आपकी डेफिनेटली चलने लगेगी। सो आपसे आपके सामने ये भी रहेगा कि हाँ 15 दिन में मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। जैसे अभी तक क्या था कि एक दिन का चल रहा था, डे 1, डे 2, डे 3। अब क्या है, 15 दिन का मैं पहले ही दे दूंगा या हफ्ते भर का पहले ही दे दूंगा। तो आप अगर छूट भी जाता है आपके सामने, बिकॉज कई लोगों के सामने इमरजेंसी आ जाती है, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी के घर में किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया, तो कुछ ऐसा हो सकता है चीज़ें। तो आई अंडरस्टैंड दैट। तो उसके लिए क्या है कि मैं 15 दिन का एक हफ्ते का डाल दूंगा। अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लो कि हाँ मेरा ये टॉपिक आज छूट गया, लेकिन मुझे ये कंप्लीट करना है। तो इससे क्या होगा कि आप खुद के लिए भी अकाउंटेबल रहोगे और आपकी प्रोसेस भी सही से चलती रहेगी। बाकी जो भी चीज़ें हुआ करें, यूट्यूब पर कमेंट्स में बता दिया करो। मैं सबके कमेंट्स देखता हूँ एंड जितना हो पाता है मैं रिप्लाई करता हूँ। बाकी मैं देख लेता हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं बाकियों के भी रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मैं देख ज़रूर लेता हूँ। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम है कुछ है तो आप कमेंट्स में शेयर करो। बाकी और कोई अगर ऐसी बात है तो आप मुझे पर्सनली मेल में भी बता सकते हो, anuj.trivedi@gmail.com। बट जेन्युइन सिंसियर चीज़ें होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप मुझसे अगर 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी अगर ये पूछोगे घटना चक्र की किताब कैसी दिखती है, ल्यूसन की किताब कैसी दिखती है, तो वो मैं बताने में या वो चीज़ एंटरटेन करने में मैं नहीं हूँ समर्थ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे सिंसियर जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं जिनको एक्चुअल में मेरी ज़रूरत है। वो मुझसे बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मुझे उन्हें बताना होता है, उन्हें प्रॉपर गाइड करना होता है, और मेरे बताने से उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। तो ऐसे सिंसियर जेन्युइन कैंडिडेट्स जो हैं उनको फिर मैं ऐसे नहीं उनका टाइम मैं बर्बाद कर सकता। सो इसलिए टाइम करता है। तो अगर आप मुझसे कोई भी जेन्युइन या सिंसियर चीज़ ऐसी जो होगी सीरियस होकर के अगर आप पूछोगे तो डेफिनेटली मैं बताता हूँ, करता हूँ, सबको बताता हूँ, आपको भी बताऊँगा। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सो बेसिकली ये एक छोटा सा प्लान है। आई होप कि आपको अब इससे सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। लग जाओ अब, अगर आपको करना है तो लग जाओ, टाइम वेस्ट ना करो। आज 15 अगस्त है, ठीक है, तिरंगे को मान करके कि हाँ अब अगली साल तक मुझे कुछ ना कुछ करना है। अच्छा, अब 26 जनवरी को जब झंडा रहेगा, तिरंगा रहेगा, तो मुझे उसके सामने अपना सर सामने करके खड़े होना है और मुझे ये दिखाना है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ या मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तब तक में भी कि आपका आर का पेपर हो गया हो प्रीलिम्स का, या उसके आस ही पास हो जाएगा, तो आपको ये अंदर से आत्मविश्वास रखना है कि हाँ मैं मेहनत करूँगा, बाकी जो परिणाम होगा वो होगा, लेकिन मैं अपनी मेहनत में कहीं से भी कोई लापरवाही, कोई केयरलेसनेस नहीं शो करूँगा, कहीं से भी कोई लापरवाही नहीं करूँगा। बाय बाय।